हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबादी तालिब इल्म का कनाडा में हार्ट अटैक से इंतकाल। कनाडा में तालीम हासिल करने वाले हैदराबाद के एक नौजवान का कल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया। 25 साला शेख मुजम्मिल अहमद एंटारियो में वाटरलू कैंपस के कॉन्स्टू कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे। उनका ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी इलाके से बताया गया है। वो दिसंबर 2022 से मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे थे। वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद बुखार से मुतासिर थे। उनके दोस्त ने फ़ोन पर अरकान ख़ानदान को इत्तला दी कि मुजम्मिल का कल्ब पर हमले से इंतकाल हो गया। नौजवान के अरकान ख़ानदान ने मैयत को हैदराबाद लाने के लिए इंतजामात की मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश की है। नलगुंडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना के जिले नलगुंडा गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए एसीबी के हुक्काम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छू नायक ने 3 लाख रुपए रिश्वत तलब और कबूल की थी, जिस पर एसीबी के अहदेदारों ने इसे पकड़ लिया। अद्वियात के टेंडर के लिए इसने वेंकन्ना नामी शख्स से रकम का मुतालबा किया था। जुमे के दिन अपने घर में रिश्वत की रकम कबूल करते हुए एसीबी के अहदेदारों ने अच्छू नायक को मनसूबाबंद तरीके से गिरफ्तार कर लिया। वेंकन्ना ने बताया कि वो पिछले 2 साल से हॉस्पिटल में अद्वियात सरबराह कर रहा है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से सुपरिटेंडेंट 10% कमीशन तलब कर रहा था। हाल ही में इसने जायद रकम का मुतालबा किया। 1 महीने पहले 1 लाख रुपए रिश्वत की रकम अदा करने के बावजूद 4 दिन पहले वो मजीद 3 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए हिरासा कर रहा था, जिस पर वेंकन्ना एसीबी से रुजू हुआ। सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी का इंतखाब अमल में आया है। गुज़िश्ता हफ्ते वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के सिलसिले में महकमा अखलाती बहबूद की जानिब से GOMS नंबर 4 जारी करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुकर्रर किया गया था और आज बोर्ड के इजलास में तमाम मेंबर्स ने सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब कर लिया है। अज़मतुल्लाह हुसैनी का शुमार कांग्रेस के सीनियर लीडर में होता है। उन्होंने कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI से अपने सियासी सफर का आगाज किया। वो मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में NSUI के रियासती सदर रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस में भी कई अहम ओहदों पर फायज रहे। तेलंगाना PCC में भी कई ओहदों पर वो फायज रहे हैं। तेलंगाना असेंबली में जात पात का सर्वे करवाने से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। तेलंगाना कानून साज असेंबली में रियासत भर में जात पात का सर्वे करवाने से मुताल्लिक करारदाद मंजूर की गई है। वजीर बराए पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने आज असेंबली में जात पात का सर्वे करवाने से मुताल्लिक एक करारदाद को मंजूर किया, जिस पर तमाम सियासी जमातों के अरकान ने तफसीली मुबाहिस में हिस्सा लिया। बाद अज़ां इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन से पहले अवाम से वादा किया था कि उनके इख्तियार में आने पर जात पात का सर्वे करवाते हुए SC ST BC और मुसलमानों की आबादी, उनकी तालीमी, मुआशी, समाजी और सियासी सूरत हाल का जायजा लेते हुए उनकी तरक्की के इक़दाम किए जाएंगे। BRS के रुकन असेंबली तारक रामाराव ने कहा कि इस सर्वे को कानूनी हैसियत होनी चाहिए, वरना बिहार की तरह ये सर्वे भी बेकार हो जाएगा। BRS पार्टी के कई अहम कायदीन बशमूल साबिक वजीर महेंदर रेड्डी कांग्रेस में शामिल। BRS पार्टी को एक और जबरदस्त धक्का लगा। साबिक रियासती वजीर पट्टम महेंदर रेड्डी, उनके अहलिया और चेयरपर्सन जिले परिषद रंगारेड्डी सुनीता महेंदर रेड्डी, JHMC के डिप्टी मेयर M श्रीलता शोभन रेड्डी, साबिक मेयर बोंतूराम मोहन, साबिक MLA T कृष्णा रेड्डी, रंगारेड्डी जिले ZP की चेयरपर्सन T अनिता रेड्डी और दिगर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जराये के मुताबिक इन तमाम ने पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही ये ख्यास आराइयां की जा रही थी कि वो BRS पार्टी छोड़ सकते हैं। ये इत्तलात आज दुरुस्त साबित हुई और ये तमाम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में BRS के बाज़ कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। BRS के 8 MLAs और 5 MPs बीजेपी से राब्ते में, बंडी संजय का दावा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने दावा किया है कि BRS के 8 अरकान असेंबली और 5 अरकान पार्लियामेंट बीजेपी से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी बरसर इख्तियार आती तो BRS सरबराह चंद्रशेखर राव और रुकने कानून साज कौंसिल जेल में होते। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि लोकसभा इलेक्शन में तेलंगाना में बीजेपी को 17 पार्लिमानी हल्कों से कामयाबी हासिल होगी। उनका कहना है कि लोकसभा इलेक्शन में अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान होगा। बंडी संजय ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले BRS के बाज़ कायदीन एक एक करके पार्टी को झटका दे रहे हैं और इस पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का खंडवा पहन रहे हैं। अभी तक BRS के कई कॉर्पोरेटर्स, म्युनिसिपल चेयरमैन कांग्रेस में शामिल हो गए। हाल ही में पेद्दापल्ली के रुकने पार्लियामेंट भी कांग्रेस में शामिल हो गए। आज हैदराबाद के साबिक़ मेयर B राम मोहन और दिगर ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असेंबली मलकपेट और दिगर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। CCS पुलिस ने मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला और दिगर के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज कर लिया। CCS जराये के मुताबिक EOW टीम ने बताया कि हाई कोर्ट के एक मशहूर एडवोकेट मलकपेट रुकन असेंबली और दिगर के खिलाफ यादगिरी नामी एक ताजिर ने शिकायत दर्ज करवाई है। CCS पुलिस मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रही है।
पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का अनकरीब संगे बुनियाद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का अनकरीब संगे बुनियाद रखा जाएगा। इस सिलसिले में कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबर अवैसी से मुशावरत के बाद संगे बुनियाद तकरीब की तारीख का ऐलान किया जाएगा। रियासती असम्बली में अलल हिसाब बजट पर मुबाहिस का जवाब देते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कायदे मजलिस जनाब अकबर अवैसी की जानिब से उठाए गए अक़लियतों और पुराने शहर के तमाम मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में भी मेट्रो की तामीर के लिए चंद दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया था और पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मेट्रो ट्रेन को गुजारने के मंसूबे को भी क़तियत दी गई। अनकरीब तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कायदे मजलिस ने पुराने शहर में मंजूरात 3 फ्लाईओवर्स में से किसी एक फ्लाईओवर के कामों को शुरू करने की ख्वाहिश की है, लेकिन वो इस ऐवान से इन्हें तयक़ुन देते हैं कि सिर्फ एक नहीं बल्कि तमाम 3 फ्लाईओवर्स के कामों को पुराने शहर में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में डबल बेडरूम की तामीर के लिए जिन गरीबों को बेघर किया गया था उन तमाम खानदानों को जल्द से जल्द डबल बेडरूम के मकानात मंजूर करते हुए उन्हें मकानात हवाले किए जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 4 से 5 साल पहले पेशरू हुकूमत ने डबल बेडरूम के नाम पर पुराने शहर में गरीबों को बेघर करते हुए उनकी अराजी पर डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए, लेकिन अब तक ये मकानात इस्तिफादा कुरिंदगान के हवाले नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये गरीब अफराद गुज़िश्ता कई बरसों से किराए के मकानों में रह रहे हैं। इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। तेलंगाना में बीजेपी की 20 फरवरी से विजय संकल्प यात्रा। तेलंगाना में बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात में 10 सीटों पर कामयाबी का निशाना रखती है, इसलिए पार्टी हिकमत अमली के तहत पेशरफ्त कर रही है। आवाम तक रिसाई और कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के लिए 20 फरवरी से विजय संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। पार्टी ने रियासत की 17 पार्लिमानी सीटों को 5 क्लस्टरों में तकसीम किया है और पार्टी तमाम हल्कों के अहाता का मंसूबा रखती है। ये यात्रा 5 क्लस्टरों में 4238 किलोमीटर का अहाता करेगी। वज़ीर आज़म मोदी इख्तिताम पर जलसे में शिरकत करेंगे। फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज से मुत्तसिल नया ब्रिज 3 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज से मुत्तसिल ब्रिज की तामीर अंदरून 3 महीने मुकम्मल हो जाएगी और फलकनुमा था चंद्रायन गुट्टा ट्रैफिक मसाइल को हल कर लिया जाएगा। रेल ओवर ब्रिज से मुत्तसिल ब्रिज की तामीर कई महीने से पेंडिंग थी और असेंबली इलेक्शन से पहले इसके कामों का आगाज किया गया था, लेकिन अब कामों की रफ्तार तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि आइंदा 3 महीने में नए फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज को कारगर बना दिया जाएगा। ब्रिज के दोनों जानिब बनाब की तामीर मुकम्मल हो गई और अब पटरों पर जो स्लैब तैयार किया जाना बाकी है, जो अंदरून 3 महीने मुकम्मल होने का इम्कान है। हुक्काम का कहना है कि मुत्तसिल ब्रिज के तामीराती कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी जा चुकी है। तवील मुद्दत से पेंडिंग ब्रिज की तामीर के बाद चंद्रायन गुट्टा से फलकनुमा आने वाली ट्रैफिक के लिए अलग ब्रिज पर रोजाना ट्रैफिक जाम के मसाइल के खात्मे का सबब बनेगा। ब्रिज की तामीर के लिए फलकनुमा से चंद्रायन गुट्टा सड़क पर जिन जायदादों को हासिल किया गया था, इन्हें सड़क की तोसी के लिए हटा दिया गया ताकि इस राहदारी पर ट्रैफिक मसाइल को खत्म किया जा सके। जराये के मुताबिक मुत्तसिल ब्रिज की आजिलाना तामीर के लिए JHMC से रेलवे को रेलवे ट्रैक पर ब्रिज की तामीर से वाकिफ करवाया जा चुका है और ओहदेदारों ने तामीराती हुक्काम और एजेंसियों से रब्ता करके रेल ओवर ब्रिज के कामों की तकमील के सिलसिले में दरकार सहूलतों की फराहमी के मुतालिक इजाजतनामे जारी कर दिए हैं, जिसके नतीजे में ब्रिज के कामों की रफ्तार को तेज कर दिया गया ताकि मुअय्यना वक्त में काम मुकम्मल हो सके। असेंबली में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी। स्पीकर तेलंगाना असेंबली जी प्रसाद कुमार ने रोलिंग देते हुए अरकान को पाबंद किया कि वो ऐवान में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आलात का हरगिज इस्तेमाल ना करें। असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही स्पीकर ने रोलिंग सुनाते हुए कहा कि कुर्सी सदारत की इजाजत के बगैर किसी भी वीडियो या ऑडियो को चलाना खवायद की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐवान में मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। स्पीकर ने मीडिया पॉइंट पर अरकान के इजहार ख्याल का हवाला देते हुए कहा कि जब ऐवान की कार्रवाई जारी रहे उस वक्त कोई भी रुकन मीडिया पॉइंट पर गुफ्तगू ना करे। चाय का वक्फा, लंच ब्रेक या फिर असेंबली के पेंडिंग के बाद अरकान को इख्तियार रहेगा कि मीडिया पॉइंट पहुंचकर अपने राय पेश करे। वाज़ेह है कि कल ऐवान से वॉकआउट के बाद BRS अरकान को मीडिया पॉइंट पर जाने से रोक दिया गया था। मरकज़ी हुकूमत फंड्स की फराहमी में जुनूबी रियासतों के साथ कर रही है नाइंसाफ़ी। असेंबली में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में कहा कि मरकज़ हमेशा तेलंगाना और जुनूबी रियासतों के साथ फंड्स की फराहमी में नाइंसाफ़ी कर रहा है। मरकज़ी मुहासिल में मुल्क की जुनूबी रियासतों को उनका जायज़ हक़ नहीं दिया जा रहा है। बेहतर मुआशी मुज़ाहरा और आबादी की शरह में कमी के बावजूद जुनूबी रियासतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और शुमाली रियासतों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स और फंड्स दिए जा रहे हैं। असेंबली तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कायदे मजलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना को जो सेंट्रल टैक्स का हिस्सा दिया गया वो 16% है। इसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश को 2,18,000 करोड़ रुपए फराहम किए गए जो 18% है। इससे पता चलता है कि जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक रियासत का अवामी कर्ज 4,10,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के पेंडिंग 1 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तों की यकसुई के लिए फौरी फंड्स फराहम करें। मजलिस के फ्लोर लीडर ने
बताया कि कांग्रेस ने इस स्कीम के तहत रकम में इजाफा और सोने की फराहमी का भी वादा किया था, लेकिन दरख्वास्तें कई पेंडिंग हैं। मुस्तहिक अफराद हुकूमत की इमदाद के मुंतजिर हैं। कर्ज पर रकम लेकर शादियां की जाती हैं। हुकूमत से इमदाद मिलने के बाद वो कर्ज लौटाया जाता है, इसलिए उनका मुतालबा है कि हुकूमत इस मसले की यकसुई करे। जनाब अकबर अवैसी ने बताया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन ने जो सिफारिशात दी हैं, इस पर अमल आवरी के लिए अहकाम जारी किए जाएं और सिफारिशात पर माली साल 2024-25 में अमल किया जाए। टीएस पॉलीसेट का नोटिफिकेशन हुआ जारी। टीएस पॉलीसेट 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तालीमी साल 2024-25 के लिए पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्सेस में एडमिशन के लिए मुनक्किद किया जाएगा। दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ हो गया है। 22 अप्रैल दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख होगी। SC/ST उम्मीदवारों के लिए फीस 250 रुपये और दिगर के लिए 500 रुपये होगी। दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। 24 अप्रैल से पहले तक 100 रुपये देरीना के साथ फीस दाखिल की जा सकती है। 26 अप्रैल से पहले तक 300 रुपये देरीना के साथ फीस दाखिल करने की सहूलत रहेगी। पॉलीसेट तहरीरी एग्जाम 17 मई को मुनक्किद किया जाएगा। एग्जाम के अंदरून 15 दिन नताइज जारी कर दिए जाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, रेवंत रेड्डी का पार्टी अरकान को मशवरा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इलेक्शन में पार्टी के बेहतर मुजाहरे के लिए अपोजिशन BRS से निपटने में जारिहाना मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला किया है। असेंबली के बजट इजलास में BRS अरकान हरीश राव और कोडम श्री हरि की जानिब से हुकूमत पर सख्त हमलों के बाद एक मरहले पर हुकूमत दिफाई मौक़िफ़ में दिखाई दे रही थी। नलगुंडा में कामयाब जलसेआम और BRS सरबराह चंद्रशेखर राव के आवाम के दरमियान आमद से BRS कायदीन और कारकुनों के हौसले बुलंद हुए। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अरकान असेंबली को मेडीगुड्डा बैरेज के नुकसान का मुआयना कराते हुए आपा शिप प्रोजेक्ट में बेकायदगियों को अवाम में बेनकाब करने की कोशिश की है। असेंबली में BRS की तनकीदों के बाद चीफ मिनिस्टर ने वज़रा और अरकान असेंबली का इजलास तलब करते हुए इन्हें जारिहाना मौक़िफ़ इख्तियार करने की हिदायत दी। बावस वज़रा के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने अरकान असेंबली से कहा कि ऐवान में BRS की किसी भी तनकीद का बरसरे मौका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की हिदायत देते हुए रियासती वज़रा को मशवरा दिया कि वो मुबाहिस के दौरान वक्फे से मदाखिलत करते हुए BRS के इल्ज़ामात का जवाब दें। चीफ मिनिस्टर की जानिब से तयशुदा हिकमत अमली के बाद कानूनसाज असेंबली में BRS अरकान को इजहार ख्याल का बहुत कम मौका दिया जा रहा है और अपोजिशन के किसी इल्ज़ाम की सूरत में वज़रा और अरकान असेंबली जवाबी हमला कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने खुद BRS के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। असेंबली और इसके बाहर अपनी तकारीर में रेवंत रेड्डी साबिक़ा BRS हुकूमत की बेकायदगियों का न सिर्फ हवाला दे रहे हैं बल्कि साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ सख्त रिमार्क्स करते हुए पार्टी कारकुनों के हौसले बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक लोकसभा इलेक्शन तक कांग्रेस का जारिहाना मौक़िफ़ बरकरार रहेगा और हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। TTC एग्जाम्स के हॉल टिकट्स। डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स ने मुतल्ला किया है कि 24 फरवरी से 27 फरवरी तक मुनक्किद होने वाले टेक्निकल सर्टिफिकेट कोर्स एग्जाम्स के हॉल टिकट सरकारी वेबसाइट www.bse.telangana.gov.in पर दस्तियाब रखे गए हैं और 15 फरवरी से उम्मीदवार अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो मज़ीद किसी भी वजाहत के लिए मुतल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रुजू हो सकते हैं। मणिपुर में फिर तशद्दुद। चौराचंदपुर में डिप्टी कमिश्नर और SP के दफ्तर को आग लगा दी गई, 3 हलाक। मणिपुर के चौराचंदपुर में पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के सामने पुरतशद्दुद हुजूम के साथ हुई झड़प के दौरान 3 मुजाहिरीन अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 35 से ज़्यादा जख्मी हो गए। मुस्लिम अस्करियत पसंदों के साथ मिलकर भोले भाले शहरियों पर गोलाबारी करने में मुबैना तौर पर मुलव्विस एक पुलिस हेड कांस्टेबल की मअतली के बाद शुरू होने वाला एहतजाजी मुजाहरा पुरतशद्दुद हो गया। इस दौरान तशद्दुद पर आमदा भीड़ ने चौराचंदपुर में डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफातर को आग लगा दी। दोनों दफातर पर लगाए गए कौमी परचम भी फाड़ दिए गए। काबिल जिक्र है कि जुमेरात की रात चौराचंदपुर में तकरीबन 400 लोगों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट के दफ्तर को निशाना बनाया। मणिपुर पुलिस ने आज जुमे की सुबह बताया कि यह तशद्दुद जिले पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की मअतली के चंद घंटे बाद शुरू हुआ, जिससे मुबैना तौर पर मुस्लिह अफराद के साथ एक वीडियो में दिखाया गया था। हुजूम ने सबसे पहले चौराचंदपुर के SP ऑफिस पर हमला किया। किसान तंजीमों का भारत बंद। पंजाब हरियाणा में बंद का असर, दिल्ली में ट्रैफिक जैम का सामना। किसान तंजीमों ने आज 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका मिला-जुला रद्दअमल देखने को मिला है। पंजाब और हरियाणा में कई तिजारती इदारे और दुकानें, स्कूल और कॉलेजेस बंद देखे गए। दिल्ली NCR में दुकानें और कारोबारी और तालीमी इदारे पूरी तरह खुले रहे और कामकाज मामूल पर रहा। मुल्क की सबसे बड़ी रियासतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बंद का मिला-जुला असर देखा गया। कर्नाटका बजट। वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस। बेंगलुरु में हज हाउस की तामीर का ऐलान। कर्नाटका के वज़ीर आला सिद्धरमैया ने जुमा 16 फरवरी को रियासती असेंबली में 3,71,000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल बजट पेश किया। इस बजट में हुकूमत ने अक़लियती तलबा की फीस अदायगी और वक्फ इमलाक की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में 10 करोड़ रुपए की लागत से एक अज़ीमुश्शान हज हाउस की तामीर का भी बजट में ऐलान किया गया। इलावाजी सिद्धरमैया हुकूमत ने बजट में ईसाई बरादरी के लिए अलहदा तौर पर 200 करोड़ रुपए के फंड का इंतजाम किया है। सिद्धरमैया का कहना है कि मौलवियों और मुतवल्लियों की वर्कशॉप्स कर्नाटका वक्फ
वक्फ बोर्ड के साथ रजिस्टर की जाएंगी। ये प्रोग्राम अखिलती तरक्याती कॉरपोरेशन के जरिए 393 करोड़ रुपए की लागत से चलाए जाएंगे। कर्नाटका के बजट में इस बात का खास तौर से जिक्र किया गया है कि रियासत में वाक़ तारीखी यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जो महकमे आसार क़दीमा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़िम्मे है। अब इस तारीख तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किया जा सकता है जमा और लेन देन। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो गुज़िश्ता 17 दिनों से बहरान से नबर्द आजमा है, आखिरकार इसे आरबीआई से कुछ राहत मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक में जमा और लेन देन की आखिरी तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे पहले आरबीआई ने 29 फरवरी की आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कहा कि वो पार्टनर बैंकों के साथ सार्फिन के डिपॉजिट को बगैर किसी रुकावट के निकालने की सहूलत फराहम करे। मरकजी बैंक ने एक ताज़ा तरीन सर्कुलर में बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जमा और लेन देन की आखिरी तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। डेडलाइन में 15 दिन की तौसी कर दी गई है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी अस्पताल में दाखिल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचने वाली है, लेकिन इससे पहले ही पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तबीयत में अचानक खराबी की वजह से राहुल की बहन को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। उन्होंने खुद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इससे मुताल्लिक मालूमात शेयर की हैं। मालूमात के मुताबिक प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी की यूपी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आगाज में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत ठीक होने के बाद वो इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेंगी। जुमेरात को राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के सासाराम में थी। इसके बाद ये मोहिनिया के रास्ते चंदौली से यूपी जाने वाली है। प्रियंका की चंदौली में ही न्याय यात्रा में शिरकत करना थी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। जैसे ही मैं बेहतर महसूस करूंगी, मैं यात्रा में शामिल हो जाऊंगी। तब तक मेरी नेक ख्वाहिशात चंदौली बनारस पहुंचने वाले तमाम मुसाफिरों, मेरे साथियों और उत्तर प्रदेश के प्यारे भाइयों के साथ हैं। चीफ मिनिस्टर ने अलीपुर पेंट फैक्ट्री में आतिशदगी के मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। जुमे को चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने पेंट फैक्ट्री का दौरा किया, जहां जुमेरात की शाम दिल्ली के अलीपुर इलाके में आग लगने का वाकया पेश आया था और सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान चीफ मिनिस्टर ने हर मरने वाले के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए, हर शदीद जख्मी को 2 लाख रुपए और हर मामूली जख्मी को 20,000 रुपए की माली इमदाद देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नुकसान की तलाफी के लिए पॉलिसी के मुताबिक जायजा लिया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक कई लोग अब भी लापता हैं, जिनके अहल खाना जाए वकू और थाने के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि मरने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। उमरा ज़ायरीन के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान। सऊदी अरब में उमरा ज़ायरीन को बड़ी सहूलत देने का ऐलान सामने आया है। गैर मुल्कियों की मालूमात में इजाफे के लिए दुरुस्त तरीके से उम्रे की अदायगी के लिए 3D टेक्नोलॉजी के जरिए एनिमेशन फिल्म तैयार की गई है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तैयार की जाने वाली फिल्म उर्दू, इंग्लिश और फ्रांसीसी में बनाई गई है, जिसके जरिए मनासिक उमरा की अदायगी के दुरुस्त और मस्तून तरीक़ों की वजाहत की गई है। एनिमेशन फिल्म में उमरा ज़ायर की अपने मुल्क से उम्रे की अदायगी के लिए सफ़र पर रवाना होने से लेकर मुमलिकत पहुँचने और उम्रे की अदायगी से लेकर अपने मुल्क वापसी तक के तमाम मराहिल को वाज़ेह तौर पर पेश किया गया है, ताकि उमरा ज़ायरीन को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फलाही सोसाइटी के मुताबिक उमरा ज़ायरीन और आज़मीन हज की सहूलत और मनासिक की अदायगी के लिए बेहतर से बेहतर खिदमत फराहम की जा रही है, ताकि बुजुर्ग अफराद भी मुकम्मल इत्मीनान और सहूलत के साथ हज और उमरा के मनासिक अदा कर सकें। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले बास उमरा ज़ायरीन मनासिक हज और उमरे की अदायगी के दौरान मालूमात न होने की वजह से गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से फलाही सोसाइटी के अहदेदारों ने 3D टेक्नोलॉजी के जरिए एनिमेशन वीडियो का एहतमाम किया है, जिसे 3 ज़बानों में तैयार किया गया है। उमरा ज़ायरीन मास्क का इस्तेमाल करें, सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन का हुजूम मुसलसल बना हुआ है, जिसके पेश नज़र सऊदी इदारे अमन आम्मा ने कहा कि मस्जिदुल हराम में आने वाले उमरा ज़ायरीन एहतियाती तदाबीर के तहत मास्क का इस्तेमाल करें। अमन आम्मा के एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर जारी अहम हिदायत में कहा गया है कि मास्क के इस्तेमाल से इन्फेक्शन और दिगर मसाइल से बचा जा सकता है। ख्याल रहे कि इन दिनों मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रश है और इससे बड़ी हद तक बचाव का तरीका मास्क का इस्तेमाल किया जाए। एहतियाती तदाबीर के हवाले से इदारे के जिम्मेदार का कहना था कि रश के मुकामात पर खुसूसन सांस की बीमारी में मुब्तला और मुअम्मर अफराद के लिए मास्क का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा और नमाजों की अदायगी के लिए हरमैन शरीफन आते वक्त मास्क का इस्तेमाल जारी रखें, ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।